प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, भारत सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय नरेंद्र तोमर जी, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी ग्वालियर के एमपी शेजवलकर जी, संध्या राय जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट जी, गोपाल भार्गव जी, गोविंद राजपूत जी, प्रद्युम्न तोमर जी, भारत कुशवाहा जी, हमारे यहाँ की मेयर शोभा जी, सभी सम्मान्य अतिथिगण, भाई और बहनों, आज मुझे बहुत खुशी है कि ग्वालियर की ऐतिहासिक भूमि जिन दो नेताओं की हम सबके जीवन में प्रेरणा मिली है, वो आदरणीय राजमाता विजयाराजे सिंधिया और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भूमि है। इन दोनों नेताओं ने हमें राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा दी। इन दोनों नेताओं ने हमें राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए, इस राष्ट्र को समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनाने की एक बहुत अच्छी विजन दी। मुझे याद है कि मैं अपने युवा काल में जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि उस समय मैं मुंबई में 55 फ्लाईओवर बना रहा था। समुंदर में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट आपने देखा होगा, वो बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। मुंबई और पुणे के बीच में एक द्रुतगति महामार्ग बनाने का मौका मुझे मिला। तो अटल जी ने मुझे कहा, नितिन, यह काम तो अच्छा है, पर हिंदुस्तान के गांवों को जोड़ने के लिए एक योजना आपको बनानी है। और अटल जी ने मुझे आदेश दिया। 3 महीने, उस समय सुंदरलाल पटवा जी ग्रामीण विकास मंत्री थे, उन्होंने और अटल जी ने आदेश देने के बाद 3 महीने के बाद मैंने एक योजना बनाई थी। उसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आज आदरणीय तोमर जी उसके मंत्री है और इस देश के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री है कि जिन्होंने हिंदुस्तान के 3.5 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम इस योजना का द्वारा शुरू किया। इस बात का हमें गौरव भी है और अभिमान भी है। और ऐसी भूमि में आज मुझे आने का मौका मिला। बहनों और भाइयों, आज 1128 करोड़ की लागत से 222 किलोमीटर के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। उसके ऊपर मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, पर ग्वालियर के शहर में स्वर्णरेखा नदी पर महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल के पास से IITM कॉलेज तक एक 7 किलोमीटर का 4 लेन एलिवेटेड रोड का हम निर्माण करने जा रहे हैं। ये रोड जो है, ये रानीपुरा और रमटापुरा में भी एलिवेटेड रोड पर चढ़ने उतरने के लिए अलग अलग रैंप बनाए जाएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे ज्योतिरादित्य जी इसके लिए काफी पीछे पड़े थे। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। शेजवलकर जी ने और नरेंद्र तोमर जी ने भी इसके लिए बहुत आग्रह किया, पर यह काम आज इसीलिए हो रहा है कि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने CRF में इस काम की सिफारिश करके मेरे पास भेजा और इसी के कारण उसको मंजूरी मिली है। और आज मैं घोषित कर रहा हूं कि इसकी फेज 2 को भी मैं मंजूर कर रहा हूं। और ये जो एलिवेटेड रोड है, इसका दोनों का एक ही टेंडर निकाला जाएगा। यहां आने के पहले मैंने हमारे देश के 80 कंसल्टेंट को, अधिकारियों के साथ बात की और उनको कहा कि हमने मलेशिया से एक नई टेक्नोलॉजी लाई है जो 120 मीटर तक बीच में पियर खड़े करने की जरूरत नहीं है। अभी हम 25 और 30 मीटर पे पियर खड़े करते हैं। ऊपर का जो बीम होगा वो स्टील फाइबर में कास्ट होगा और 50 टन का ट्रैफिक कम से कम इसमें से 4 लेन से जाएगा। और मैंने ये भी कहा है कि इसका डिजाइन ग्वालियर के इतिहास के साथ कैसे जुड़ता है, ये भी डिजाइन में देखिए, आपको दिखाइए और उसके बाद इसको मंजूरी देके इसका काम हम शुरू करेंगे।
ये मैं विशेष रूप से आपको विश्वास देना चाहता हूँ। आज कुरवई से चंदेरी तक के मार्ग का निर्माण ये भी हुआ है। महलुआ बाईपास, बांग्ला बाईपास, बहादुरपुर अटेरजी बाईपास, भादरपुर बाईपास, धुंधेर मुंगावली बाईपास, सजनू कला बाईपास, चंदेरी बाईपास, काफ़ी बड़ी लिस्ट है। और ये 4 बाईपास के साथ भिंड जिले के मिहाना और आकी लाहार दतिया जिले की दबो भांडेर शहर को भी 18 किलोमीटर के डोल एंड पेवलेटर के बाईपास भी बनाए जाएंगे। इस सभी चारों बाईपास का निर्माण कार्य 2022 दिसंबर में शुरू होगा। चिन्नौर से भितरवार तक 75 करोड़ की लागत से 33 किलोमीटर का जो निर्माण कार्य है, डबरा बिछोर रोड से बड़ेरा तक 5 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से ग्वालियर के विकास में इसका योगदान होगा। ग्वालियर में जो प्रमुख योजनाएं जिसकी चर्चा हुई है वो ग्वालियर एवं चंबल से दिल्ली, खजुराहो, झांसी, जयपुर, भोपाल की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए मेरे विभाग की ओर से शिवराज जी, ज्योतिरादित्य जी और नरेंद्र तोमर जी लगातार मेरे पास आते रहते हैं। हमने 25,000 करोड़ की लागत से अनेक योजनाओं को मंजूर किया है और काम हम कर रहे हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोड है वो आगरा से ग्वालियर के बीच में नया ग्रीनफील्ड हाईवे हम बनाने जा रहे हैं। दिल्ली से यमुना एक्सप्रेस हाईवे से आप आएंगे और यमुना एक्सप्रेस से ग्वालियर के रिंग रोड तक एक नया ग्रीन हाईवे बनेगा। और उसके साथ साथ मेरा विश्वास है कि दिल्ली से ग्वालियर ये 3 घंटे के अंदर आपका प्रवास होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूं। आज से 2 साल के अंदर ये 87 किलोमीटर का 6 लेन लंबा ग्रीनफील्ड मार्ग, जिसके ऊपर हम 2,500 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। आज जब मेरी बात हो रही थी नरेंद्र तोमर जी से और ज्योतिरादित्य से, तब उन्होंने कहा कि पुराना रोड जो है वो भी महत्वपूर्ण है। आज ही मैंने अधिकारियों को कहा है कि इसका भी कंक्रीट में रूपांतर करके इसका भी डीपीआर अच्छे तरीके से बनाकर उसको भी हम अच्छा बना के देंगे, ये भी मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। ये ग्रीनफील्ड का डीपीआर बनाने का काम शुरू हुआ है और डीपीआर खत्म होने के बाद तुरंत इसका टेंडर निकलेगा। ये मार्ग आगरा से यमुना एक्सप्रेसवे लिंक से आरंभ होकर शमशाबाद उत्तर प्रदेश, धौलपुर राजस्थान से, रचखेड़ा से मुरैना जिले के अंबा से होकर ग्वालियर बाईपास तक बनाया जाएगा। नए ग्रीनफील्ड मार्ग के निर्माण के साथ जो 95 किलोमीटर पुराना 4 लेन आगरा ग्वालियर है, इसको भी व्हाइट टॉपिंग के साथ सीमेंट कंक्रीट का बनाने का भी कार्य के आदेश मैंने दे दिए हैं। ग्वालियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वेस्टर्न बाईपास। ग्वालियर में 730 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर का 4 लेन वेस्टर्न बाईपास का निर्माण कार्य 2023 के आरंभ ही प्रारंभ हो जाएगा। वेस्टर्न बाईपास में 4 लेन की एक आरओबी भी बनाई जाएगी। आगरा से शिवपुरी की तरफ जाने वाले वाहनों को 45 मिनट का समय इससे बचेगा। इस बाईपास को बनने से ग्वालियर का रिंग रोड पूरा हो जाएगा और इसके कारण शहर के अंदर आने वाला ट्रैफिक बाहर चला जाएगा। जो ग्वालियर से इटावा एक महत्वपूर्ण मार्ग है जिसकी चर्चा नरेंद्र तोमर जी ने भी मेरे साथ की। ये ग्वालियर से भिंड होकर इटावा तक 1200 करोड़ की लागत से 108 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण डीपीआर बन रहा है और 2023 में निश्चित रूप से इसका भी काम शुरू हो जाएगा। मुझे बताया गया है कि 2025 तक है और वो मध्य प्रदेश के रोड कारपोरेशन के पास है। मैंने शिवराज जी और उनके एमडी को अनुरोध किया है कि इसका तुरंत 4 लेन का डीपीआर बनाइए। रोड कौन से मोड में बनाना है, बीओटी या हाइब्रिड एन्युटी या आपको जो लगता है वो मोड सिलेक्ट करिए, मैं अनुमति दूंगा। और 2025 में जो टोल लगे तो 1 साल तक हम टोल नहीं लेंगे, 1 साल के बाद टोल शुरू करेंगे। पर इसका काम तुरंत शुरू करने के बारे में मैंने कहा है। ये जो मार्ग है थोड़ा सा ये जो ऑलरेडी बीओटी में दिया है, इसके लिए मध्य प्रदेश शासन के सहयोग के बाद ये काम जल्दी आरंभ हो जाएगा, मैं ये विश्वास के साथ आपको बताता हूँ। मुरैना से सबलगढ़ का मार्ग निर्माण जो है वो 350 करोड़ की लागत से 72 किलोमीटर लंबा 2 लेन पेव शोल्डर, इसका भी डीपीआर मार्च 2023 तक बन जाएगा और वो भी काम पूरा हो जाएगा।
मुझे नरेंद्र तोमर जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मांग की है कि ग्वालियर के विकास के लिए मल्टी मॉडल हब बनाना चाहिए। तो नेशनल हाईवे के बाजू में और रेलवे को लेकर ये जो आगरा से आने वाला रोड है, रिंग रोड के बाजू में है, जो भी जगह मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आप सिलेक्ट करिए और उस लैंड का प्रपोजल लेकर मेरे पास आइए, मैं लॉजिस्टिक पार्क मंजूर करके दूंगा, ऐसा उनको विश्वास देना चाहता हूं। वैसे मैंने मुख्यमंत्री शिवराज जी को कहा है कि अटल प्रोग्रेस वे, चंबल एक्सप्रेस वे, ये शिवराज जी का सपना है, मेरा भी सपना है। इस पिछड़े हुए क्षेत्र में इटावा से लेकर कोटा तक एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण में एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के तरफ से काफी अड़चनें थी। अब हमने अलाइनमेंट बदल दी है और इसकी अलाइनमेंट अब लगभग पूरी हो गई है। अब जल्दी ही डीपीआर बनेगा और 3 महीने के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि इसके भूमि पूजन के लिए फिर से एक बार यहां आऊंगा, तब एलिवेटेड रोड और चंबल एक्सप्रेस हाईवे का काम शुरू करने की पूरी कोशिश होगी। ये जो अटल प्रोग्रेस वे बन रहा है, चंबल एक्सप्रेस वे, इसके दोनों ओर लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, स्मार्ट सिटीज, एजुकेशन हब, रिसोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के केंद्र बनाने के बारे में मैंने मध्य प्रदेश सरकार को सुझाव दिया है और हम उनके साथ जोड़कर ये भी काम करेंगे, ये विश्वास देना चाहता हूं। हम मध्य प्रदेश में 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, पीतमपुरा में बनाया जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार के साथ एमओयू किया जाएगा। इसके अलावा भोपाल और जबलपुर में भी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगा। भोपाल का डीपीआर के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया है और राज्य सरकार जैसे जमीन देगी वहां काम शुरू होगा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अब हवा में चलने वाली बस ला रहा हूं। अभी मैंने बेंगलोर में घोषणा की कि फिलीपाइंस में 200 लोग डबल डेकर बस में हवा में उड़ते हैं। तो मैंने मध्य प्रदेश में शिवराज जी को कहा है कि भोपाल में झील है और झील के ऊपर उड़ने वाली बसें शुरू करेंगे तो नीचे का ट्रैफिक कम हो जाएगा। जो ये रोपवे, केबल कार, फेनेकुलर रेलवे, मेरे डिपार्टमेंट के पास इसका मैंडेट मिला है। मध्य प्रदेश सरकार ने 15 रोपवे बनाने का प्रस्ताव दिया है। ग्वालियर और उज्जैन में भी रोपवे के बारे में कहा है। ग्वालियर में फुलबाग स्क्वायर से किला तक 120 करोड़ की लागत से 1.5 किलोमीटर का रोपवे बनाया जाएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमने उसको मंजूर किया है। उज्जैन स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर तक 150 करोड़ की लागत से 1.8 किलोमीटर का रोपवे बनाया जाएगा और दोनों स्थानों का डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी नवंबर 22 में हो जाएगी और इसके बाद यह काम दिया जाएगा। राज्य के 5 अन्य स्थानों के लिए धार, रानी रूपमती महल से पार्किंग के प्रवेश द्वार तक 4 किलोमीटर, ओंकारेश्वर से सिद्धवरकुट जैन मंदिर से राजेश्वर आश्रम तक 4 किलोमीटर, नर्मदा नदी के किनारे खंडवा के सैलानी द्वीप रिजॉर्ट तक और रायसेन किले के ऊपरी क्षेत्र में वाहन पार्किंग तक 1 किलोमीटर लंबाई की रोपवे का भी निर्माण और पार्किंग से सलमनपुर वाली माता मंदिर बरखड़ा सीहोर तक, ये सब रोपवे और 15 प्रपोजल है। मैं उसके मंजूरी की घोषणा करता हूं और जल्दी उसके कार्य का शुभारंभ होगा। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए वो करना चाहता हूं, हम जो ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, ग्रीन यानी नए, पुराने रोड नहीं, तो मध्य प्रदेश में 40,000 करोड़ की लागत से हम 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए ग्रोथ इंजन होगा। पहला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो 1382 किलोमीटर है और ये हाईवे जो है इसमें काफी काम पूरा हुआ है। 1 लाख करोड़ रुपए का एक ही हाईवे है, 70% काम पूरा हुआ है और मेरी कोशिश है कि दिसंबर तक ये काम पूरा हो जाए तो दिल्ली से मुंबई 12 घंटे का सफर हो जाएगा। और कोटा के पास ये जो चंबल एक्सप्रेस हाईवे इटावा से शुरू हो रहा है, ये दिल्ली मुंबई हाईवे को जुड़ जाएगा तो यहां की चंबल और ग्वालियर की जनता डायरेक्ट 8 से 10 घंटे में मुंबई पहुंच जाएगी, ऐसा यह हाईवे हो जाएगा। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं और मध्य प्रदेश में दिल्ली मुंबई हाईवे में 245 किलोमीटर काम हम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। मंदसौर जिले में गरोट तहसील में 32 किलोमीटर है। गरोट तहसील के जोधमी से काफी अब समय की कमी है, पर दिल्ली मुंबई हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट है।
दूसरा जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण काम है, जो हाईवे मध्य प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली मुंबई हाईवे के साथ मैं शिवराज जी को एक प्रार्थना करूंगा कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जहां से ये हाईवे जा रहा है उसमें और चंबल एक्सप्रेस हाईवे में आपके पास जगह बहुत है। ये जो झाबुआ अगर अनडेवलप एरिया है, अब गुड़गांव में और नोएडा में जमीन नहीं मिलती, बहुत महंगी हो गई है, और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, मल्टी मॉडल हब, इसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, स्मार्ट सिटी, एजुकेशनल हब, आप अगर इसके पैरेलल बनाओगे तो एक तरफ 6 घंटे पे दिल्ली और एक तरफ 5 घंटे पे मुंबई, दोनों साथ जुड़ जाएंगे तो यहाँ का विकास की गति बहुत तेजी से बढ़ेगी। मैं विशेष रूप से उनको कहूँगा कि जरूर इसके लिए वो जल्दी इसके बारे में मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रीज और अर्बन डिपार्टमेंट की ओर से इसको जरूर विचार करें। दो चंबल एक्सप्रेस हाईवे जिसकी अलाइनमेंट माननीय मुख्यमंत्री से हमने चर्चा की थी, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री की कुछ अड़चनें आई थी। ये चंबल एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी सौगात मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की ओर से मध्य प्रदेश को मिल रही है। ये जो चंबल एक्सप्रेस वे जिसका नाम अटल प्रोग्रेस वे लिखा है, इसकी लागत 20,000 करोड़ रुपए है। ये 415 किलोमीटर लंबा अटल प्रोग्रेस वे है। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के पिछड़े क्षेत्र से होकर गुजरेगा और इससे विकास के लिए नई गति मिलेगी। इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में 306 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 37 किलोमीटर और राजस्थान में 72 किलोमीटर होगी। यह एक्सप्रेसवे चंबल नदी के समांतर इटावा से श्योपुर, भिंड, मुरैना से होकर कोटा, राजस्थान तक जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय के सुझाव पर इसके अलाइनमेंट में बदलाव किया है, जिससे चंबल नदी के इको सेंसिटिव जोन पर असर नहीं पड़ेगा। चंबल एक्सप्रेसवे में इटावा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से ये जुड़ेगा।